अस्सलाम वालेकुम। नशीन स्केरी स्टोरीज में अपने सभी सुनने वालों को खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को बहुत पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत डरावनी कहानियां लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। कहानी शुरू करने से पहले आयत कुर्सी का हिसार कर लें, हैंड फ्री लगा लीजिए क्योंकि आज की कहानी बहुत डरावनी है। आज की पहली खौफनाक कहानी अमाद शेयर कर रहे हैं। अमाद कहते हैं कि आज आपके साथ हम लोगों के इलाके की एक खौफनाक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। ये आज से 12 बरस पुरानी बात है। हम लोगों का जो इलाका है वो सखर वाली साइड पर है, तो वहाँ पर हम लोगों का एक बहुत पुराना एक हॉस्पिटल है। उस हॉस्पिटल के करीब ही एक पुराना बस स्टॉप है। कभी उस बस स्टॉप पर बसें जाती थी, रुकती थी, वहाँ पर प्रॉपर जगह थी क्योंकि वहाँ पास ही आगे कुछ ही फासले पर हॉस्पिटल था, तो लोग हॉस्पिटल की तरफ भी चले जाया करते थे, तो बसों का बहुत ज़्यादा वहाँ पर इस्तेमाल था। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि वो जो बस स्टॉप था, उस बस स्टॉप के ऊपर पुरसरार तौर पर एक आदमी की लाश मिली। कुछ लोग कहते थे कि उसका मर्डर हुआ, लेकिन कुछ लोग कहते थे कि वो मर्डर नहीं हुआ, उसको जिन्नात ने मारा है। उस बस स्टॉप के पास एक पुराना दरख्त था। उस दरख्त के करीब वो आदमी रफ़ाए हाजत के लिए बैठ गया। वहां पर कुछ लोग और भी मौजूद थे। उनका ये कहना है कि रात का टाइम था, हमने इसको मना भी किया, अभी वहां से बस से गुजरती थी, उसके आने में कुछ टाइम था। तो ये जो आदमी है ये रफ़ाए हाजत के लिए उस दरख्त के नीचे गया। जैसे ये गया, ये वहां से जब वापस आया तो एकदम से चिल्लाने लग गया। ऐसे लग रहा था इसको कोई अनदेखा वजूद बहुत बेदर्दी से मार रहा है। वो लोग तो डर के वहां से भाग गए, जाके दूसरे लोगों को जमा किया, हॉस्पिटल की तरफ भागे। वहां से जब वो लोग आए तो उतने में वो आदमी मरा पड़ा था, यानी वो मर चुका था। कुछ लोग कहते हैं कि उसको कोई चीज काट गई, कुछ लोग कहते हैं कि जिन्नात ने मारा। उसके बाद उस आदमी की मौत के बाद वो बस स्टॉप जो था वो बिल्कुल वीरान और सुनसान हो गया। ना कोई इस तरफ आता, ना कोई उस तरफ जाता। लोगों ने वहां पर बैठना भी छोड़ दिया। वहां पर बहुत पहले रश रहता था, यहाँ तक कि वहां पर जो हॉस्पिटल था, हॉस्पिटल वाले बताते हैं कि अक्सर जब कभी कोई इमरजेंसी हो जाती थी तो हम लोग वहां से जब एम्बुलेंस लेकर गुजरते थे, हमें वहां पर एक औरत बैठी नजर आती थी। कई बार उस औरत को हम लोगों ने बुलाने की भी कोशिश की, लेकिन वो औरत उठकर जैसे बस स्टॉप के उन वीरानों की तरफ जाती थी और गायब हो जाती थी। नजर वो सिर्फ रात को ही आती थी। दिन के वक्त ऐसे लोग जिनको नहीं पता था कि बस स्टॉप वीरान हो चुका है और वहां पर अब जिन्नात है, अगर वो चले जाते थे इस पुराने बस स्टॉप पर, वो कहते थे वहां पर इतनी गंदी स्मेल होती है, इतनी गंदी वहां पर तफून और बदबू है कि वहां पर रुकना नामुमकिन होता था। और उसकी दीवार के ऊपर किसी ने ये लिखा था कि यहाँ पर आना मना है, यहाँ से चले जाओ। ये वाज़ेह तौर पर वहां पर कुछ ऐसे अलार्मिंग कुछ अल्फाज लिखे हुए थे कि जो मना करते थे कि इस तरफ कोई भी ना आए। सब डरने लगे कि पता नहीं ये क्या मामला है, क्या नहीं। हॉस्पिटल के लोग अक्सर वहां से गुजरते थे, जो लोग हॉस्पिटल जाने के लिए वहां से गुजरते थे, वो कहते थे कि जब भी वहां से गुजरे एक औरत बस स्टॉप पर बैठी होती है और वो औरत जो है उसकी रोने की आवाजें भी सुनाई देती हैं। यहाँ तक कि एक रात बारिश की रात थी, तो हॉस्पिटल में कोई इमरजेंसी थी, तो वहां से एक एम्बुलेंस जो थी वो गई, यानी किसी जगह पर जाना था किसी पेशेंट को लेने। जब वो एम्बुलेंस वाले वापस आ रहे थे तो वो कहते हैं कि हम लोगों की जो एम्बुलेंस थी वो बिल्कुल बस स्टॉप के पास आकर बंद हो गई। बड़ी कोशिश की कि बस स्टॉप के पास एम्बुलेंस क्यों बंद हो गई है, समझ में नहीं आता कि चलती चलती बस को या एम्बुलेंस को क्या हो गया। ड्राइवर ने जब उतर कर देखा कोई डिफेक्ट भी समझ नहीं आ रहा था, तो एकदम से ऐसा लगा कि ड्राइवर को किसी ने पुकारा है, आवाज दी है। ड्राइवर को आवाज बस स्टॉप की तरफ से ही आ रही थी। उसने देखा तो ट्यूबलाइट जल रही थी, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। जैसे वो एम्बुलेंस में वापस बैठने लगा, उसकी नजर पड़ी तो सामने बस स्टॉप के एक टूटे पिलर के पास
एक खौफनाक औरत खड़ी थी जिसने सफेद कलर का लिबास पहना हुआ था और उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। आंखें ऐसे चमक रही थी जैसे किसी बिल्ली की। वो आदमी चीखें मारने लग गया। उसने कहा कि वहां पर कोई है। अब उस एम्बुलेंस में पहले ही पेशेंट थे, वो लोग भी डर गए। उसके साथ एक और जैसे कोई आदमी था जो हेल्पर उसके साथ जाता था। उसने कहा कि यहाँ से एम्बुलेंस निकालो। एम्बुलेंस स्टार्ट की, एम्बुलेंस स्टार्ट हो गई। बड़ी मुश्किल से वो लोग हॉस्पिटल पहुंचे। ये खबर भी हर तरफ फैल गई। याद है कि अब उस रास्ते से एम्बुलेंस भी आना बंद हो गई। अब वो रास्ता बिल्कुल वीरान और सुनसान हो गया। ऐसे लगता था जैसे उस रास्ते पर कभी कोई जिंदगी में आया ही ना हो। अजीबोगरीब वहां पर पत्थर, अजीबोगरीब दरख्त और ऐसे वहां पर पत्ते बिखरे होते थे जैसे जमानों से ये जगह वीरान है। हम लोगों के मोहल्ले के एक अंकल थे, अंकल सईद उनका नाम था। एक दफा ऐसी बारिश की रात में वो अपने घर से निकले। उन्हें हॉस्पिटल जाना था। उनको पता था कि वो रास्ता सिरजत है, उस रास्ते पर मखलूक है, जिन्नात है। लेकिन बस जब किसी इंसान की किस्मत में मुसीबत लिखी हो तो आती है। वो अंकल सईद जो है वो अपना साइकिल लेकर बस स्टॉप वाले रास्ते पर चले गए। वो कहते हैं कि जैसे ही मैं बस स्टॉप वाले रास्ते पर अभी बस स्टॉप के करीब पहुंचा ही था तो मुझे ऐसा महसूस होने लगे जिस तरह से मेरा साइकिल बहुत भारी हो गया। ऊपर से मेरे चेहरे पर बारिश की बूंदें पड़ रही थी। मैं तेज चला रहा था। जब वो घर से निकले थे तो बारिश नहीं थी। आधे रास्ते में बारिश शुरू हो गई। वो बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कि चलो मैं अब आ गया हूं, मैं मेडिसिन लेकर ही जाऊं। उनकी वो जो दवाई थी वो सिर्फ उस हॉस्पिटल से ही मिलती थी। वो जो ही कहते हैं कि मैं बस स्टॉप के पास आया तो मेरा साइकिल बहुत भारी हो गया। इतना भारी हुआ कि मेरे से संभाला ही नहीं जा रहा था। 2 बार मैं गिरते गिरते बचा। मैं डर गया कि मैं इस वीराने में गिरा, मुझे तो कोई यहाँ पर उठाने वाला भी नहीं होगा। वो बेचारे बड़ी हिम्मत करके अपने साइकिल पर आगे बढ़ने लगे तो कहते हैं एकदम से सामने से एक औरत भागती हुई आ रही थी। उस औरत के बिखरे हुए बाल थे, खासा लंबा कद था। वो भागती भागती बिल्कुल ऐसा लगा जैसे मेरी साइकिल के आगे आ गई है। कहते मैंने मजबूरी साइकिल रोका क्योंकि उस साइकिल बिल्कुल उसमें जैसे टकरा गया था। कहते मैं डर गया। मैंने कहा कौन हो भाई, खुद भी मरोगी मुझे भी मरवाओगी। तो कहते कोई भी नहीं था, गायब। वो औरत गायब हो गई। चारों तरफ कहते सन्नाटा, खामोशी, अंधेरा और ऊपर से बारिश और वो वीरान जगह। अभी मेरे साथ टकराने वाली वो जो कोई भी थी वो 1 सेकंड में गायब हो गई। वो कहते हैं मैं डर के मैंने साइकिल सीधा किया। जो ही मैं अपनी साइकिल पर बैठा मुझे बस स्टॉप से आवाजें आने लग गई, इधर आ जाओ, बाहर बारिश है, बारिश में भीग जाओगे। और साथ खौफनाक कहका गूंजा। जब उन्होंने पलटकर पीछे देखा तो बस स्टॉप के बेंच के ऊपर एक औरत बैठी थी। वो बताते वो इतनी भयानक थी, उसका काला स्या रंग था, सफेद ही कपड़े थे और हाथों में सिर्फ चूड़ियां पहनी हुई थी। वो अंकल कहते हैं कि बस मुझे ऐसा लगा कि शायद अब मैं बच नहीं पाऊंगा। ये तो चीज बिल्कुल मेरे सामने जाहिर हो गई है। कहते मैंने अल्लाह ऊपर कहा, साइकिल ठीक किया, सीधा किया, ऊपर बैठा और मैंने साइकिल तेजी से चलाना शुरू कर दिया। अंकल सईद कहते हैं कि वो आधे रास्ते वो चीज दरख्तों में मेरे पीछे भागी। वो मुझे पुकार रही थी, मेरा नाम ले रही थी, सईद अनवर यहाँ से मत जाओ, सईद अनवर इधर आ जाओ। उनका पूरा नाम पुकार रही थी। अंकल कहते हैं मैं तो हॉस्पिटल पहुंच गया। मैंने फिर हॉस्पिटल जाके सबसे पहले पानी पिया। वो लोग ये समझ रहे थे कि शायद मैं बूढ़ा हूँ और मुझे कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, इसलिए मुझे प्यास लगी है। लेकिन वो मेरी हालत को समझ नहीं पा रहे थे। फिर जब मैंने उन्हें ये बातें बताई वो लोग तो बहुत ज़्यादा डर गए। वहाँ पर हॉस्पिटल के भी कुछ लड़के थे। उन लड़कों ने यह बताया कि हम लोगों के साथ भी यहाँ पर 1-2 बार हादसे हुए हैं। हम लोग जब छुट्टी करके वहां से गुजरते हैं एक औरत आवाजें देती है उस पुराने बस स्टॉप पे। पहले पलट कर देखते हैं तो कोई भी नहीं होता। फिर सामने वीरानों की तरफ से एक औरत चलती चलती आती है, करीब आकर खड़ी होकर गायब हो जाती है। अभी हम लोग ये देख ही रहे होते हैं, समझ ही रहे होते हैं कि ये कौन है और कौन नहीं है। वो गायब हो जाती है। उसके बाद पुराने बस स्टॉप के बेंच पर बैठी नजर आती है। कई लोगों ने इसे देखा है।
कोई भी हिम्मत नहीं करता उस बस स्टॉप पर जाने की। एक रात एक बस ड्राइवर था, उसे पता नहीं था कि जगह वीरान हो गई है। वो बेचारा बस लेकर उस तरफ आया तो वहां पर ही अकेली औरत बैठी थी। वो बताते हैं कि बस में सवार भी हुई। इसने अपना चेहरा ढका हुआ था, सर के ऊपर एक कपड़ों वाली पोटली सी उठाई हुई थी। बस में आकर बैठ गई। आधे रास्ते में जब वो कंडक्टर जो है सबसे टिकट्स ले रहा था और वो पैसे वगैरह ले रहा था, तो ये सबसे एंड वाली सीट पर थी। सिर्फ कंडक्टर वहां पर पहुंचा तो औरत गायब थी। शोर पड़ गया पूरी बस में कि यहाँ पर बैठी औरत गायब हो गई है। बस रोकी उन लोगों ने, कहीं उस औरत का नामो निशान नहीं था। वो कहते हैं कि जब हम लोग दोबारा उस बस स्टॉप के पास से खाली बस लेकर गुजरे मेन अड्डे पर ले जाने के लिए, तो हम लोग क्या देखते हैं कि वही औरत जो है उधर बेंच पर बैठी हुई थी और आधी रात का टाइम था। वो लोग समझ गए कि ये कोई और मखलूक है। अब तो उस रास्ते पर कोई आता जाता ही नहीं है। आपने बहुत गलती की जो इस वक्त आप अकेले उस रास्ते पर आए। अब आप अकेले वापस कैसे जाएंगे? फिर वो जो अंकल हैं उन्होंने अपने बेटे को फोन किया। उनका बेटा फिर गाड़ी में अपने 3-4 दोस्त लेकर गया, क्योंकि उस रास्ते से अकेले तो वो किसी को गुजरने देती नहीं थी, सबको पता था। फिर वो लोग अंकल को साथ लेकर आए। उसके बाद तो अंकल बड़े बेचारे बीमार रहने लग गए। कहते थे जो ही आधी रात का टाइम होता है ये चीज मुझे नजर आती है, ये मेरे बिस्तर के आसपास घूमती है, चक्कर लगाती है, हंसती है और आकर मुझे कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वो अंकल चीखें मारते थे, उनके घर वाले जाग जाते थे, मोहल्ले वाले भी, कि पता नहीं उनके घर क्या हो रहा है। फिर वो जो अंकल थे वो ज्यादा बीमार हो गए, बेचारे हॉस्पिटलाइज हो गए। हॉस्पिटल में भी वो चीज उन्हें बहुत डराती थी। फिर उनके बेटों ने भाग दौड़ करके उन्हें एक आमिल का पता चला। वो जो आमिल थे उन आमिल ने फिर अमल किया, पढ़ाई की, उनको तावीज़ दिया हिफाजत का, तब उस चीज़ ने उनकी जान छोड़ी। वरना वो कहते थे कि वो मुझे जो ही रात होती है वो चीज़ उनके सामने जाहिर हो जाती थी, डराती थी, उनके नाम लेती थी। तो ये हमारे उस इलाके की कहानी थी कि जहाँ पर उस आदमी की गलती की वजह से वो जगह इस हद तक वीरान हो गई कि वहाँ से कोई दोबारा गुजर भी नहीं सकता था। बहुत अरसा तक तो वो सड़क बिल्कुल बंद कर दी गई थी, यहाँ तक कि वहां पर आने जाने वाला रास्ता भी बंद कर दिया गया था। इतना कुछ देखने और सुनने के बाद भी जो लोग थे वो रुकते नहीं थे। वो जानबूझकर फिर भी जाते थे उस रास्ते पर। कभी कोई हॉस्पिटल की तरफ जाता था, कभी किसी ने किसी और साइड पर जाना होता था तो उसी रास्ते का इस्तेमाल करते थे। फिर ऐसे ऐसे जब ये वाकयात बहुत ज़्यादा बढ़ गए, हमारे हॉस्पिटल में भी, जैसे वहाँ का हॉस्पिटल था, बहुत से लोग पोजेस्ड हो गए, बीमार हो गए, वहाँ से बेहोश उठा कर लाते थे। फिर उसका रास्ता ही बंद कर दिया गया। कुछ लोग कहते हैं कि बाद में उस बस स्टॉप को एक कचरा कुंडी बना दिया गया था। पहले वहाँ पर जिन्नात थे और उस जगह को तफन बना दिया, गंदगी का गढ़ बना दिया। एक आमिल आए और उनका ये कहना था कि तुम लोग तो खुद दावत देते हो जिन्नात को अपनी आबादियों में, अपने घरों के आसपास। ये इस कचरा कुंडी पर इतने जिन्नात आएंगे कि वो हॉस्पिटल वालों को भी आने वाले वक्तों में आसिफ ज़दा कर देंगे। जब हम लोगों ने ये बातें सुनी अपने इलाके की, हम लोग भी इस जगह को देख कर आए। हमने दूर से ही देखी थी, वो बहुत भयानक जगह लग रही थी। ऐसे पुराना सा कमरा था सुर्ख ईंटों वाला, आगे बेंच पड़ा था, साइड पर एक बरामदा था, वीरान सड़क थी, उसके पीछे भी बहुत घने दरख्त थे, उसके साथ भी। वहां से होकर आने के बाद मेरी कुछ तबीयत खराब हुई थी, मेरा सर भारी हो गया था। फिर अभी ने मुझे समझाया और दोबारा मैं इस तरफ नहीं गया। यह हमारे इलाके के उस पुराने बस स्टॉप की कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया अमाद आपका। जैसे ये बात ठीक है कि सुनाई जगहों पर देखने के लिए जाना, तस्दीक करने के लिए जाना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। कभी भी ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। हम लोग नहीं जानते कौन सी जगह पर क्या असरात और मामलात हो सकते हैं। सबसे पहले अपनी ज़िंदगी की सिक्योरिटी करें, उसको महफूज करें, उसके बाद इन कामों में पड़े। ये थी आज की खौफनाक कहानी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। इंशाल्लाह परसों फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।